तारीख को पेपर था, 10 बजे पेपर होने वाली थी और 8 बजे के आसपास पेपर जो अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चलने लग जाते हैं। जब छात्र 10 बजे एग्जाम देने आता है तो उनके जो व्हाट्सएप में 8:45 में जो प्रश्न पत्र आया था, जो PDF आया था, वो सेम टू सेम हूबहू शुरू से लेकर लास्ट तक मिलता है। वो पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, लेकिन ये डायपर जिसमें जान नहीं है, ये पेपर ये लीक को रोकने में ज्यादा सक्षम है। तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपसे नहीं समझ रहा, इस डायपर को रख दो, हो सकता है ये लीक को रोक दे। पूरे देश में लगातार पेपर लीक के मामले निकलकर सामने आते हैं। आपको पता कि इससे पहले नीट पेपर लीक का मामला काफी गरमाया हुआ था। जेन-ज़ी के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था और सरकार को भी उनके सामने झुकना पड़ा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था और ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कीट का पेपर जो है अचानक से लीक हो जाता है। 20 तारीख को पेपर था, 10 बजे पेपर होने वाली थी और 8 बजे के आसपास पेपर जो अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चलने लग जाते हैं, जिसके बाद से लगातार NSI के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और अलग अनोखे तरीके से इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला इसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, अनोखा प्रदर्शन आपके द्वारा ये क्यों लेकर पहुंचे? देखिए भैया, जिस प्रकार से देश भर में परीक्षा लीक हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बच्चों का जितना डायपर लीक नहीं होता, उससे ज्यादा पेपर लीक हो रहा है। तो ये शर्म करने की बात है विश्वविद्यालय को। IG के भी एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जहां 2022 में भी पेपर लीक होता है, 2024 में भी पेपर लीक होता है। और जब समिति बनती है तो सिर्फ उनको ये कह के लिपापोती किया जाता है कि ये जो पेपर था वो गेस्ट पेपर था। तो ये बड़ा विषय है। और कल की बात है, कल BSc सेकेंड ईयर एंटोमोलॉजी का पेपर था। जब छात्र 10 बजे एग्जाम देने आता है तो उनके जो व्हाट्सएप में 8:45 में जो प्रश्न पत्र आया था, जो PDF आया था, वो सेम टू सेम हूबहू शुरू से लेकर लास्ट तक मिलता है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि पेपर लीक है। विश्वविद्यालय में छात्रों के हंगामे के बाद, NSY के कहने के बाद, दबाव के बाद विश्वविद्यालय तो एग्जाम को कैंसिल कर देता है। लेकिन हमारा आज भी ये मांग है और हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी नेतृत्व में यहाँ पहुंचे हैं और हमारा कहना है कि जो भी परीक्षा कंट्रोलर थे, कुलपति साहब है, रजिस्ट्रार थे, उनके ऊपर नामजद FIR होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जवाबदेही पद में बैठे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, इस्तीफा वो नहीं देते हैं, तो हम कृषि मंत्री और शिक्षा मंत्री के घर का निवास का भी घेराव करने का काम करेंगे। डायपर लेकर अनोखा प्रदर्शन, डायपर लेकर क्यों पहुंचे? बोल रहे कि लीक नहीं होता है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और एग्जाम कंट्रोलर से ज्यादा बेहतर है। वो पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, लेकिन ये डायपर जिसमें जान नहीं है, ये पेपर ये लीक को रोकने में ज्यादा सक्षम है। तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपसे नहीं समझ रहा, इस डायपर को रख दो, हो सकता है ये लीक को रोक दे। और पैसा, ये पैसा क्योंकि पैसे लेकर लीक कराया जा रहा है। ये तो घटना सामने आ गई। कितने सारे ऐसे पेपर होंगे जो पैसे लेकर लगातार लीक हो रहे हैं, जो हमारी जानकारी में नहीं है। तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम दूसरा पोराबाई छत्तीसगढ़ में नहीं बनने देंगे। जो छात्र कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और विश्वविद्यालय प्रशासन के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हैं, FIR की मांग करते हैं। इससे पहले भी हिंदी का पेपर लीक हुआ था, 12th बोर्ड का। हाँ, तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि लगातार पेपर लीक की जो घटनाएं हैं छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही है, देश भर में हो रही है। जवाबदारी किसकी होनी चाहिए, आप बताइए। आप एक पत्रकार हैं, क्या वो जवाबदारी किसी स्टूडेंट की होनी चाहिए? ये जवाबदारी जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उनके अधिकारियों की होनी चाहिए। क्या लगता है कि इस प्रकार की लगातार लापरवाही इसी कॉलेज से क्यों निकलकर सामने आता है? ये तो लगातार विवादों में रहता है। मीडिया के माध्यम से लगातार जानकारी मिलती है। कभी छत गिर जाता है, कभी भ्रष्टाचार, टेंडर में भ्रष्टाचार होता है, कभी पैसे लेने के लिए पेपर लीक कराए जाते हैं। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन जो एक छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश भर में उज्जवल करता था, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, वो अब एक बदनामी का गढ़ बन चुका है। प्रशासन के द्वारा टीम गठित कर दी गई है जाँच के लिए। क्या जांच, कितनी बार जांच कराओगे और कितनी विजय शर्मा जी केवल और कल स्पष्टीकरण देते रहते। उनको सरकार ने केवल प्रवक्ता के रूप में रख दिया है। वो केवल और कल स्पष्टीकरण देते रहते। इसकी जांच होगी, उसकी। आज तक किसी भी जांच की रिपोर्ट आई क्या? किसी जांच की रिपोर्ट नहीं आई और पूरे इनके सरकार में नहीं आने वाली है। और अगर आएगी तो केवल गुमराह करने के लिए आएगी कि ये तो गेस्ट पेपर था। विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार ये बात अच्छे से समझ ले, इस देश का छात्र लामबंद हो चुका है, इस प्रदेश का छात्र लामबंद हो चुका है। अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होगी, NSY छात्रों के समर्थन में खड़ी है और उनके साथ सड़क से सदन की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। अब आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन देखने के लिए मिलने वाला है। निश्चित रूप से जंतर मंतर बनेगा। निश्चित रूप से अगर घटनाएं नहीं रुकेंगी, कार्रवाई नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हम लोग अनिश्चितकालीन
रूप से आंदोलन करेंगे। अभी तक के 1 घंटे हो गया आप लोगों को प्रदर्शन करते, प्रशासन को कोई भी अधिकारी जो अभी तक के बाहर नहीं आया, क्या लगता है क्यों नहीं आ रहे? रजिस्ट्रार महोदय आए थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्द ही आप लोगों की मांग के लिए हम बात करके हम कार्रवाई करेंगे। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, नहीं होंगे तो ठीक है। आज हम लोग आए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, इसके बाद बिना सूचना के आएंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो ये अनाशक्ति कार्यकर्ता थे प्रतिशत ने क्या कुछ कहा, आप सुने कि पूरे देश भर में लगातार पेपर लीक के मामले निकलकर सामने आते हैं। नीट का पेपर भी आपने देखा कि जेएनजी के द्वारा किस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया गया था और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही मामला निकलकर सामने आ रहा है। आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के पूरे मामले को लेकर क्या कुछ पूरी कार्रवाई की जाती है।